स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे HPSC ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे लास्ट ईयर, स्क्रीनिंग और में अपना सेकंड हुआ था सब्जेक्टिव पेपर। इन दोनों में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के जो PV रेशो वाले जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो स्क्रीनिंग था उसमें 3 पूछे थे, जो सब्जेक्टिव था उसमें 1 पूछा था। तो वो वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज हम। ये जो स्क्रीनिंग पेपर था वो हुआ था 9 सितंबर 2023 को, और जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर था वो हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। ये स्क्रीनिंग पेपर के कर रहे हैं पहले हम 3 क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वैसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। पीछे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हेडिंग में दे रखे हैं। ये HPSC का पेपर भी वहाँ पे करवाया हुआ है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4,50,000। सेल यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। कह रखा है कि अगर फिक्स एक्सपेंसेस 90,000 के, PV रेशियो 25% हो तो अपनी सेल निकालनी है। यहाँ पे देखो सेल निकालनी है, प्रॉफिट गिवन है 4,50,000 का, फिक्स एक्सपेंसेस गिवन है 90,000 रुपये के, और PV रेशो भी गिवन है 25% का। ठीक है ना। PV रेशो जो दे रखा है, PV रेशो का फॉर्मूला एकदम माइंड में आता है, S-V/S × 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ पे पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये मोस्टली क्वेश्चंस में काम आता है। इस तरह के पेपर, ये जो HPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहाँ पर ये वाली इक्वेशन जरूर काम आती है। तो S-V = F+P हमें पता होना चाहिए। S-V F+P के इक्वल होती है, और S-V जो वो कंट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है। S हमें निकालना है, और वेरिएबल S-V अगर हम देखो 2 चीज़ें गिवन है ना, F+P को अगर हम जोड़ दें तो ये S-V आ जाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5,50,000 रुपये का। और फिर गिवन है फॉर्मूला, ये परसेंटेज गिवन है हमारी PV रेशो की। तो ये जो फॉर्मूला था इसमें रख के PV रेशो गिवन है 25% का, S-V यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो भी निकला है 5,50,000 रुपये का, डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहाँ से सेल आ जाएगी। ठीक है। जब इसको ऐसे करेंगे सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास 21,60,000 रुपये की सेल आ जाएगी। S-V = F+P करके देखो, जो रेशो जो गिवन होती है ना चीज़, उसी का फॉर्मूला लगा के हमें आंसर तक जाना होता है। ये गिवन था, उसका फॉर्मूला आता है S-V/S × 100। जबकि यहाँ पे S तो दे नहीं रखा है ना, S तो पूछ रखा है, और वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन नहीं था। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से ये वाला क्वेश्चन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन जब हम निकाल लेंगे F+P करके, तो वहाँ से इस तरह का क्वेश्चन ये सॉल्व आउट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो HPSC ने पूछा इस स्क्रीनिंग पेपर में ही, कि कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यूज इफ बजटेड आउटपुट दे रखा है 80,000 यूनिट्स का, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख रुपए के, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 5 रुपये, और सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 10 रुपये। देखो अभी वो S-V/S × 100 करके PV रेशो निकल जाएगा। यहाँ पे सिंपल दे रखा है, पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है। निकालना क्या है, BP ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है। दे क्या रखा है, बजटेड आउटपुट दे रखा है 80,000 यूनिट्स का, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख रुपए के, ये भी हमने उतार लिए हैं, और वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 5 रुपये, और सेलिंग एक्सपेंसेस 10 रुपये। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो BP जो इन यूनिट्स पूछा उसमें अब फॉर्मूला लगना था फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइड बाय PV रेशो। फिक्स एक्सपेंसेस तो दे रखे हैं, PV रेशो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से सिंपल PV रेशो निकालना है, S-V/S × 100 करके PV रेशो आ जाएगा, और फिर BP वाले फॉर्मूले में रख के ये हमारे पास आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। इन वैल्यूज़ में पूछ रखा है 8 लाख रुपए का। ठीक है। 4 लाख डिवाइड बाई 50,000 जब आप करेंगे तो ये 8 लाख रुपए आ जाएगा। ये वाला जो थर्ड स्क्रीनिंग में जो थर्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वाले चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये है फ्रॉम एन आइटम ऑफ 500 यूनिट्स, एग्जिटिंग सेल दे रखी है 1 लाख रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60,000 की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 24,000 की। कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाए 10% से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्वांटिटी। ब्रेक इवन पॉइंट की जो क्वांटिटी है वो पूछ रखी है, सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, और फिक्स कॉस्ट। इस वाले फॉर्मूले, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया
हमने ऑप्शन लेके, ठीक है 4000। अब जो इस क्वेश्चन में करा ना, सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आया है उसमें भी वही करना है। 5th पॉइंट में देखो यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है ना वो रिड्यूस हो गया 10% से। सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया 10% से। पहले सेलिंग प्राइस निकालो तो है क्या, 1 लाख रुपए की क्या दे रखी है इन्होंने, देखो सेल दे रखी है 1 लाख रुपए की और यूनिट है 500, तो दिस डिवाइड बाय दिस करके सेलिंग यूनिट्स आ जाएंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 200 रुपये का। अब कह रहे हैं कि इसको 10% से कम कर दो। 10% से कम कर दिया मतलब कितना हो गया 180 का। 180 का हो गया। अब इन्होंने पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट की सेल क्वांटिटी क्या होगी। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमें पता है ना कि वहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमने ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन उठाया 400 यूनिट्स का, है ना, 400 यूनिट का जब ऑप्शन उठाया तो उसमें क्या आ रहा था, देखो 400 यूनिट सेल कैसे आ जाएगी, 400 यूनिट की 400 यूनिट बेचनी है, कितने के हिसाब से 180 के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने सेलिंग प्राइस 200 की बजाय अब 180 कर दिया, तो सेल्स कितनी आ गई 72,000 रुपये की। ठीक है, सेल कितनी आ गई 72,000 रुपये की। अपना वो जो बेसिक फॉर्मूला था S माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्लस पी, S माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस प्रॉफिट कह रहा है 0, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी निकालनी है, यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। और फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो तो फिक्स ही रहेगी, फिक्स ही रहेगी ना, चाहे कितनी यूनिट को कर रहे हैं हम प्रोड्यूस, 500 करें या 400 करें, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी 24,000 रुपये। तो S माइनस वी भी अब क्या आ गया 24,000, S माइनस वी आ गया 24,000। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट का भी यहाँ पे अब हमें प्रोपोर्शनेट करना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो यूनिट के हिसाब से घटेगी बढ़ेगी। पहले 500 यूनिट की थी और अब 400 यूनिट की करनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे जब निकाला, देखो 60,000 जो दे रखी थी वेरिएबल कॉस्ट वो 500 यूनिट की दे रखी, तो हमें चाहिए होती है 400 की, चाहिए थी यहाँ 400 की, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, यहाँ पे 48,000 होगी। तो ये जो S माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस 0 हमने करा, S माइनस वी कितना आ जाएगा, S माइनस वी फिक्स जो है 24,000 थी और S माइनस वी, S हमारे पास आया था 72,000 रुपये और V आया 48,000, ये भी हो गया 24,000 रुपये, ये कंडीशन पूरी हो गई है। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन थर्ड जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब ये है सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन जो कि आया है 10 नंबर के लिए, 2-2 नंबर में इन्होंने ये 5 चीज़ें पूछ ली। ठीक है, वहाँ जो एक चीज़ पूछ रहे थे वो भी यहाँ पे इन्होंने 5 चीज़ें पूछ ली हैं। गोवर्धन लिमिटेड मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 37.5%, MOS दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%, विद एन ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%, या इन्होंने घुमा के दे दिया, ये है PV रेशियो अपना 40%, C/S, C/S मल्टीप्लाई बाय 100 करके PV रेशियो आता है, PV रेशियो दे रखा 40% का। फिक्स्ड कॉस्ट दे दिए यहाँ पे 5 लाख रुपए की। अब कह रहे कैलकुलेट द फॉलोइंग, ब्रेक इवन सेल्स निकालो, टोटल सेल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करंट प्रॉफिट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 7.5%। अब वहाँ पे सेल डिक्रीज कर दी थी और यहाँ पे सेल इंक्रीज कर दिया 7.5% की। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पॉइंट में, जबकि हमारे पास गिवन क्या क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 37%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37%, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो PV रेशो जो गिवन है 40% का है, और फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो ब्रेक इवन सेल जो है वो डायरेक्ट ही निकलनी है, फॉर्मूला होता है FC/PV रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट दे के 5 लाख की डिवाइड बाय PV रेशियो, जब करा तो इसको सोल्व करा तो आ गया 12.5 लाख रुपए। अब कह रहे सेल्स कैसे आएगी, सेल्स कैसे आएगी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और BEP ब्रेक इवन पॉइंट है वो दोनों मिलकर जो सेल्स के इक्वल होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह से प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ना प्रॉफिट ना लॉस, इसमें ये प्लस कर दो तो सेल आ जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ आया क्या है, हमारे पास है ब्रेक इवन सेल। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल गया है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 37.5% का, तो यहाँ ऐड करके चलेंगे। मान लो कि सेल अगर 100 है, मान लो कि सेल अगर 100 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5 है, तो BEP कितना निकल आएगा, ये 62.5 आ जाएगा। ठीक है, 62.5% है, 62.5 रुपीज़ कह सकते हैं, जैसे हमने सेल को 100 माना है तो ये BEP जो है 62.5 रुपये आ गया।
लेकिन कैलकुलेटेड बीईपी कितना है अभी जो हमने निकाला सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, ये 12.5 लाख का आ गया था। तो इसको वैसे इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास सेल आ जाएगी 20 लाख रुपए की। अगर बीईपी 62.5 है तो सेल कितनी है 100 रुपये। अगर बीईपी 1 है तो ये 100 डिवाइड बाई 62.5 और इसको जैसे ऐसे सोल्व करा तो हमारे पास 20 लाख रुपए की सेल आ गई है। 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने पूछा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशो गिवन है, सेल हम निकाल चुके हैं और ये भी जो यहाँ से निकलेगा ये पीवी रेशो का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। पीवी रेशो 40% गिवन है, सेल 20 लाख रुपए की आ गई, माइनस वी डिवाइड बाय 20 लाख। जब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास 12 लाख रुपए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब कह रहे करंट प्रॉफिट कैसे आएगा। देखो करंट प्रॉफिट कैसे आएगा, ये फॉर्मूला होता है ना एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, है ना। अभी तक हमने ये 4 में से 3 सवाल में देख लिया हमने इक्वेशन। यहाँ से अगर प्रॉफिट ये पूछ रहे हैं तो क्या बन गया ये वाली इक्वेशन, एस माइनस वी माइनस एफ, एस माइनस वी सी माइनस एफ सी। तो सारी चीज़ें गिवन तो हैं ही, वो रख दिया। सेल अभी निकाली थी 20 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट अभी थर्ड पॉइंट पे निकाली है और फिक्स जो है वो दे रखी है। इसमें रखा था करंट ईयर प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपए। अच्छा 5वें पॉइंट के लिए क्या है, 5वें में इन्होंने कहा कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा था 37.5% लेकर के, न्यू बताओ अगर सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए 7.5% से। सेल कितनी निकली थी अभी 20 लाख रुपए की, अगर इसको मैं बढ़ा दूँ 7.5% से तो ये टोटल हो जाएगी 21.5 लाख रुपए। ठीक है, सेल होगी है 21.5 लाख रुपए। अब फिक्स तो फिक्स ही रहेगी ना, 5 थी 5 ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी अब इंक्रीज हो जाएगी। 12 लाख की थी, उसमें 7.5% अगर बढ़ा देते हैं तो ये 12,90,000 की हो जाएगी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे हैं, अब कितना हो जाएगा। सेल 21.5 होगी, फिक्स जो है वो सेम रही और उसमें से वेरिएबल भी माइनस कर दी तो हमारे पास 3,60,000 का ही आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये थे जो 4 सवाल, HPSC का बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। 3 क्वेश्चन इन्होंने स्क्रीनिंग में पूछे और 1 क्वेश्चन इन्होंने सब्जेक्टिव में पूछा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।